बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नईम असलम, शुगर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर नेम शुगर क्लिनिक बिम्बरदात कश्मीर। पिछली दो वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। आज हम इसकी तीसरी किस्म है, जिसको हम गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी कि हमला औरतों की शुगर, उसके बारे में बात करेंगे। हमला औरतों की जो शुगर होती है वो हमल के दौरान होती है और ज़्यादातर बच्चे की पैदाइश के बाद वो ख़त्म हो जाती है। हमला औरतों वाली जो शुगर है उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, कौन कौन सी औरतें हैं जिनको ये शुगर होने का ख़तरा होता है। उसमें नंबर 1 जो कहते हैं कि अगर एक औरत की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, दूसरे नंबर पे उसका वज़न ज़्यादा हो, तीसरे नंबर पे उसके वालिदैन या बाकी फैमिली में किसी को शुगर हो, चौथे नंबर पे अगर किसी पिछली प्रेगनेंसी में उसको शुगर हुई हो तो उसको भी ये रिस्क होता है कि इस प्रेगनेंसी में उसको शुगर हो सकती है। इसके बाद अक्सर वो अगर पिछली प्रेगनेंसी में जो बच्चे की पैदाइश हुई है, अगर उसका वेट ज़्यादा हो, मोस्ट अगर 4.5 किलो से ज़्यादा आ रहा है, उसको ये रिस्क है कि उसको इस प्रेगनेंसी में भी शुगर हो सकती है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको रूटीन में ये बताता हूँ कि जो मेरे पास फीमेल आती हैं, उसमें ये होता है कि मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि या अक्सर कि अगर आपके वालिदैन में से किसी को भी शुगर है तो आप ये करेंगे, आप प्रेगनेंसी के हर महीने अपनी शुगर ज़रूर चेक कराया करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक हम टर्म यूज़ करते हैं ओवर डायबिटीज़। इसमें ये होता है कि जो गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ है, हमला औरतों वाली शुगर है, वो ज़्यादातर छठे महीने में आपको ये पता चलता है कि ये डायग्नोस होती है कि इसको हमला वाली शुगर है। वो जो शुगर होती है वो प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको पहले दूसरे या तीसरे महीने में आपको ये पता चल जाए कि आपको शुगर है, तो वो बेसिकली प्रेगनेंसी वाली शुगर नहीं होती, वो पहले की शुगर होती है, लेकिन उसका जो डायग्नोसिस है या उसकी तशख़ीस है वो आपको हमल के दौरान होती है। गोया कि अगर आपको पहले से वाली शुगर है या हमल के दौरान शुगर है, दोनों का इलाज एक जैसा ही है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो आपको 6 माह से पहले शुगर हुई है वो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद वो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जो छठे महीने के बाद वाली शुगर है वो आपकी बच्चे की पैदाइश के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरी सब फीमेल से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी शुगर पहले दूसरे तीसरे महीने में, अगर आपकी शुगर ज़रूर चेक कराएं अगर आपकी फैमिली में शुगर है किसी को। तो अब ये होती है कि जो शुगर होती है ये करती क्या है हमल के दौरान, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए मसले पैदा करती है। जैसे बच्चे की पैदाइश के दौरान माँ को मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है, बच्चे की पैदाइश में दुश्वारी होती है। उसके बाद जो बच्चा होता है वो नॉर्मल उम्र से कम उम्र में पैदा हो जाता है, 9 महीने से पहले ही उसकी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन हो जाती है। और कुछ बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो आते हैं और बच्चे मुख्तलिफ़ बीमारियों में शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे की जो वज़न होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि डिलीवरी के दौरान काफ़ी मसले मसाइल पैदा करता है। और इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एक मेरी एडवाइस ये है कि क्या नाम है, अगर किसी फीमेल को पिछली प्रेगनेंसी में शुगर हुई है या आपको किसी ख़ानदान में शुगर है, तो वो ये करे कि या फिर उसको शुगर है और उसको प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो जब भी मियाँ बीवी ये सोचते हैं कि बच्चे के लिए, तो उनको उससे पहले ही, कंसेप्शन से पहले ही अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयात होती हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट करते हैं, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए महफूज होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।